नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त हम यहाँ पे सीपी आबिदा बेगम, जो पूर्व नाम है और अब बदल के शादी के पश्चात अब हो गई है एस लीलावती, तो उनके घर में मौजूद है। उनकी माँ हमारे साथ मौजूद है, उनके भाई मौजूद है हमारे साथ। हम जानने आए हैं कि कहते हैं कि ज़मीन जायदाद ये ऐसा मसला है जो आम तौर पे आए दिन इसके कारण कई बवाल, कई झगड़े, फसादात, यहाँ तक कि इससे बड़े क्राइम भी इसके चलते हो जाते हैं। और इनके परिवार एक समस्या से जूझ रही है और हम जानेंगे वो तमाम समस्या क्या है और उनका क्या कहना है इस बारे में, और वो क्या जानकारी हमें दे रहे हैं और क्या गुजारिश करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। अभी आप लीलावती जी, मैं आपके भाई से पूछना चाहूँगा कि आप बताइए कि मामला क्या है और आपके साथ में कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है वो मामला क्या है, ज़रा बताइए। सर, मेरा नाम सीपी आज़ाद अली है जी। हाँ, फादर लेट सीपी मोहम्मद अली, उनका बेटा हूँ मैं। और जब 2013 में फादर पैरालाइज के समय फादर ने ज़मीन के लिए अप्लाई करा था। हाँ, ज़मीन के लिए अप्लाई करा था, तो जॉइंट म्यूटेशन करके 2013 में जॉइंट म्यूटेशन करे थे। तो 2013 में अप्लाई करे फादर, 2013 में अप्लाई करके डेली आना जाना था तहसीलदार ऑफिस में। उसके बाद 2014 में सितंबर 3 तारीख को फादर डेथ हो गए। उसका बाद हमको 2015 में ऑर्डर मिला जी। तो जॉइंट म्यूटेशन फादर आके, जॉइंट म्यूटेशन आपके परिवार में सब भाई बहनों के बराबर का हुआ जी। सब चाचा पप्पू सबको इक्वल शेयर दिया गया है, फादर रहते हुए वाला है। आप लोग कितने भाई बहन हैं? दादा के जो आप लोगों के बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, भाई बहनों में तमाम बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? टोटल 10 जन है उन लोग। 10 जन जी। तो उसके बाद समस्या क्या आई? समस्या यही है कि पहले तो फादर डेथ हो गया, डेथ होने के बाद ये हमारा जॉइंट म्यूटेशन हो गया। 2015 में ऑर्डर कर दिया, अप्लाई कर दिया। उसके बाद सब डिवीज़न अप्लाई करे थे, सब डिवीज़न अप्लाई करे तो उसमें बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ी। फिर समस्या यही है कि मतलब अभी सब कुछ इतना दिक्कत झेलने के बाद मेरे पास कुछ रास्ता नहीं है। मैं प्राइवेट काम करता हूँ, जो करता है हमारा दीदी करता है, तो दीदी का नाम में ही सब कुछ है। तो दीदी कैसे कैसे अपना इन्वेस्ट करके कैसे भी लोन जो भी है जैसा भी निकाल के जीजा का सिक्योरिटी रख के जीजा के तहसीलदार ऑफिस में काम करते हैं। तो उसमें भी मतलब बहुत दिक्कत झेलना पड़ा। जो कि इसमें चाचा एक है हमसा, हमारा मैरिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको हमारा घर बनाता हुआ उनको पसंद नहीं है, सीधी सी बात। वो हमारे लिए ताना में अप्लाई करा, जैसे घर में बैठ के पहले समस्या बोले थे घर बना सकते हैं, इतना दिक्कत के साथ हम लोग सामान उमान सब डाल दिए। उसके बाद स्टे करे तहसीलदार ऑफिस में तीन बार स्टे वैकेट करा। फिर उसका बाद डीसी ऑफिस में करे, डीसी ऑफिस से भी हम लोग स्टे वैकेट करे। उसके बाद चाचा फिर हाई कोर्ट लेके गया, हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट से ये करा है कि दोबारा सब डिवीज़न किया जाए। तब भी सब डिवीज़न का कहीं मतलब सब डिवीज़न के लिए अभी तक 3 महीना बोले थे अप्लाई करके देने, अभी तक चाचा कहीं अप्लाई करा नहीं है। फिर ऐसे बड़ा मुश्किल से दीदी बनाया हुआ है। दीदी कैसे कैसे मतलब हिम्मत जोड़ के मतलब। लेकिन आपके पास वो कोर्ट के जजमेंट कॉपी वगैरह है आपके पास? है, कॉपी है, जजमेंट कॉपी भी है हमारे पास। ये आपके फेवर में गया? जी, हमारे फेवर में गया हुआ है सर। ये हाई कोर्ट का कॉपी है। 3 महीना के लिए, 3 महीने के अंदर इसको दोबारा सब डिवीज़न करना है करके हाई कोर्ट ने बोले थे। तो अभी तक हमारा चाचा हमसा अभी तक इसको मतलब रिप्लाई नहीं करा है अभी तक। तो ऐसी है, क्या रीज़न है वो हमें नहीं पता। और हमारा पास उतना पैसा नहीं है हर चीज़ में हम शो कर सके। हम डेली कमाते डेली खाते वाले हैं, तो हमारा पास वक्त नहीं मिलता है। तो इसमें जो भी है हमारा अभी जो है मेरे से बड़ा दीदी है, तो इसमें पहले दीदी का हक है, जो है सब दीदी ही करता है। हम इसमें जी। और ये आपने कहा कि 3 बार स्टे लिया गया, उसको भी स्टे को हटा दिया गया। उसके बाद कोर्ट में गए,
कोर्ट से भी आपके फेवर में आए। आप बता सकती हैं ये उनके बाद क्या समस्या आई? ये कोर्ट के डायरेक्शन के बाद कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो दो, इन्होंने क्या ऑब्जेक्शन दिया था? इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इन लोग सब डिवीज़न को चैलेंज करे। ये सब डिवीज़न जो पापा करवाया है, उन लोग बोलते हैं कि पापा का डेथ होने के बाद बच्चा लोग करे हैं, तो पापा डेथ होने के बाद तो पापा का सिग्नेचर तो इसमें कैसे आएगा? अगर पापा का डेथ हो गया होने से पापा अप्लाई करे हैं तो पापा का सिग्नेचर कैसा आएगा? मोटेशन में पापा का सिग्नेचर है, सब डिवीज़न वाला फाइल इसमें भी पापा का सिग्नेचर है। तो इन लोग का मेन मुद्दा है कि इन लोग बोलते हैं कि पापा डेथ होने के बाद तुम लोग बच्चा लोग जाली मतलब फॉर्जरी साइन करके ये जो ज़मीन अपना नाम में करे हैं। तो मेरे दादा दादी जो है सीपी मम्मूटी, दादा लेट सीपी मम्मूटी है और दादी से लेट सीपी बिरियाकुटी है, उनका नाम में ज़मीन था। दादा का नाम से, दादी का नाम में होने के बाद दादी का नाम से 10 बच्चा का नाम से पापा करा। पापा करने के बाद 10 बच्चा को इक्वल शेयर बराबर दिया है, किसी को कोई कम नहीं, ज़्यादा नहीं, किसी को नहीं, सबको बराबर है। लेकिन इन लोग का मुद्दा यही है कि घर जब हम लोग का छोटा लकड़ी घर था, वो लकड़ी घर जब तोड़ के हम लोग बनाने तक का बोला बनाइए, बोली लकड़ी घर तोड़ा, सामान ला के रोड में गिराया, इन लोग जाके स्टे कर दिया। क्या बात है पूछा तो बोलता नहीं, यहाँ घर बनाने नहीं देगा आप लोगों को। तो घर तोड़ने से पहले आप लोग बोलना था नहीं, हम लोग बोले नहीं हम लोग बनाएंगे, पापा का जगह है हम लोग बनाएंगे। थाना में केस करे, थाना में केस करा तो हम लोग का रहमान साहब था SHO, तो उन्होंने बोला कि छोड़िए, आपको तो ज़मीन में बोलना नहीं, आप तो बहुत बोलती है ज़मीन के बारे में, आपको तो बोलने का हक नहीं है, आपका भाई बोलना चाहिए। तो हम बोला हम भी CP मोहम्मद अली जो मेरा पापा है जो डेथ हो गया, उनका बेटी बड़ी बेटी है, उसका बाद मेरा भाई आता है, मेरा मम्मी मेरा साथ है। जब उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हम उसके लिए हेल्प करती है, तो कैसा हम अपना ज़मीन में हम कुछ नहीं कर सकता। तो हम उनको बोला कि देखिए पापा का ज़मीन हर बच्चा को शेयर बराबर होता है। बोला कोई जगह कोई कानून में लिखा नहीं कि हम हिंदू में मतलब हम दूसरा कास्ट में शादी करी है, वो कास्ट में जाने के बाद अपना पापा का शेयर नहीं मिलेगा, कोई कानून में नहीं है। तो अभी हमको इतना ही है कि मेरा पापा का जो ज़मीन है मेरे को दे दीजिए, हम उसमें एक छोटा सा घर बना के मेरा मम्मी और भाई को रखेगा। हम यहाँ सेटलर यहाँ रहने वाली नहीं है, हम मेरा हस्बैंड का रिटायरमेंट होएगा, मिलन चले जाएगी, बस मेरा मम्मी और मेरा भाई अच्छा रहना, हम वही खुशी के लिए उनका खुशी देखते हैं। तो हस्बैंड से मेरे शादी जो दूसरे कास्ट में शादी हुआ है। नहीं, थाने से आप जब ये सब बात आपकी होने के बाद थाने से आपको क्या कहा गया? थाने से कहा ये जो आपका पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप अपना चाचा को दे दीजिए और उनसे माफ़ी मांगिए। तो मैंने कहा रहमान साहब जो SHO था उनसे मैं कहा नहीं मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगी। डॉक्यूमेंट्स रहते हुए इन लोग मेरे को इतना रुलाते हैं, तो हम उनका हाथ में देखे हमको क्या भरोसा है कि उन लोग हमको घर बनाने देंगे। तो बोला नहीं आप उनका पैर में गिर के माफ़ी मांगिए। हम बोला माफ़ी नहीं मांगेगा, बोला अगर हमारा गलती है तो हम पैर में गिर के माफ़ी मांग लेगा, हम मार भी खा लेगा, बिना गलती का हम किसी का सामने झुकेगा नहीं। ये तो अधिकार आपके फादर के जो हिस्से थे उसमें आपके उनके बच्चों को दिया गया, इसमें पैर में पड़ने की, आपके चाचा के पैर में पड़ने की वजह आपने पूछी? वजह पूछे तो बोला कि चाचा अगर कुछ गलती करा होने से, आपको कुछ बोला होने से अब घर बनाने नहीं देता तो आप लोग छोड़ दीजिए ना, भाई को तो देंगे बोलता है, आप क्यों वो जगह में इन्वॉल्व होती है? तो पापा का बड़ा बेटी हम है तो हम उसमें इन्वॉल्व होएगा। हम घर बनाती है तो हमको जगह में जाना है, जगह देखना है, कैसा काम चलता है देखना है। जब वो जगह में हमको आने मना करते हो तो क्या रीज़न है मना करने का? हम उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं करता, अपना जगह में जाती है, अपना काम देखती है, अपना वापस आ जाती। लेकिन इन लोगों का यही है कि हम वो जगह में आना नहीं, क्यों हम दूसरा कास्ट में है बोल के हम वो जगह हमको आने नहीं देते लोग। तो मैंने बोला ऐसा कोई बात तो होने का नहीं है, हम किसी से कोई ये नहीं है। मेरा जो जगह है मेरे पापा का जो 40 स्क्वायर मीटर है, वो 40 स्क्वायर मीटर में हम अपना घर बनाती है, किसी का एक ज़मीन इधर उधर आगे पीछे कुछ हम नहीं करी है। तभी इनको प्रॉब्लम कास्ट को लेके है, और उनका तो समस्या क्या है हमारा आगे बोल नहीं सकता। कास्ट को लेकर उनको परेशानी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम अपने वो कोर्ट के आदेश को, DC साहब के आदेश को, वो कानून को क्या मानना नहीं चाहते? वो सब डिवीज़न को चैलेंज करे है, जो चैलेंज करे कि सब डिवीज़न इलीगली हुआ है करके। तो हाई कोर्ट जो हमारा ऑर्डर करा है कि 3 महीना के अंदर इनको सब डिवीज़न क्लियर करके देना चाहिए करके, आप लोग अप्लाई करिए करके। तो हमसा आज ये टाइम तक का ये अप्लाई नहीं की है, ये क्या रीज़न है हमें नहीं मालूम। इसीलिए अगर सब डिवीज़न अगर क्लियर, उनको अगर सब डिवीज़न में प्रॉब्लम है तो आप वो 3 महीना, अगर वो सही होने से इसका रूल फॉलो करना था, वो नहीं करा, क्या वजह है वो हम लोग को नहीं मालूम सर। चलिए आपकी माँ से बात करते हैं। मम्मी जी आप ये बताइए कि ये जो बोल रहे हैं ये मसला सही है, ये दिक्कत हो रहा है? सही है, मेरा बेटा बेटी बोला बात सही है। ये उनका हिस्सा उनको जो दिया गया है अब उसको उससे हटाने का कोशिश कर रहे हैं लोग? नहीं हटाएंगे।
नहीं, जो हमसा जो भी नाम ले रहे हैं लोग, ये व्यक्ति इनको वहाँ पे घर नहीं बनाने दे रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, मतलब कानून को नहीं मानना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है, इस तरह उन लोग गलत कर रहे हैं? गलत कर रहा है जी मेरे सामने, गलत कर रहा है। जी। आप अपनी बेटी, दामाद और बेटे से आप खुश हैं? हम तीनों उनसे खुश है, जी। हमको तीनों एक ही बराबर है। तो सारे बच्चे माँ के लिए तो एक बराबर ही होते हैं, तो सभी के लिए समान है, ज़मीन भी समान सबको दे दिया गया है, तो ये अड़चन क्यों ला रहे हैं, ये दिक्कत क्यों पैदा कर रहे हैं ये लोग? ये लोग दिक्कत करता, ये लड़की कास्ट शादी हुआ करे, दूसरे कास्ट में शादी हो गई, इसलिए अब वो इंसान नहीं रही। माँ बाप खुशी है बेटी का शादी में। बेटी की शादी में माँ बाप खुश हैं आप? ये हम लोग सब खुश है, जी, भाई भी खुश है, माँ भी खुश है, बाप भी खुश है, सब खुश हैं। पर परेशानी किसी और लोगों को हो रही है, हमसा को हमसा को हो रही है। राइट। तो अभी आप ये बताएं कि आपने तमाम जानकारियाँ दी, आपके साथ जो हैरेसमेंट हो रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपको क्या मदद मिली, वहाँ से क्या राहत मिली? वहाँ से हमको हेल्प मिला बहुत। मेरा जो भी स्टे हुआ था, तहसीलदार साहब स्टे वैकेट करके दिया, और डीसी ऑफिस में भी स्टे करा था, वहाँ से भी वैकेट हुआ। ऑफिस का जो भी कार्रवाई है मेरा बढ़िया से हुआ है। लेकिन इन लोग बाहर आने के बाद मेरे को एक ही बात बोलते हैं कि तुम डिपार्टमेंट वाला को पैसा दे के सारा काम करवाती है, लेकिन डिपार्टमेंट में हम कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हमारा पेपर क्लियर है, हमारा पेपर राइट है, साफ देखते हैं तो हमको पेपर का हिसाब से उन लोग हमको सारा काम बढ़िया से करके दिया है, स्टे वैकेट करके दिया, हम अपना काम भी शुरू करी है। डीसी साहब भी ऑर्डर किया था कि इसका स्टे वैकेट कर दिया। ये मैडम अगर दोबारा स्टे अगर यहाँ होता होने से ज़मीन के बारे में पूरा घर को सील कर दिया जाएगा करके डीसी साहब हम लोग को बताए थे। बिंदौरी साहब जो यहाँ पे थे उन्होंने ये सब बताए थे हम लोग को। एक हायरिंग हुआ था ऑटो में, हमजा के सामने ऐसा बोला, ये मैडम दोबारा अगर यहाँ आके कंप्लेन करेगा आप लोगों पर पूरा घर को सील कर दिया जाएगा। तो हमजा ने बोला नहीं, और ये मैडम यहाँ नहीं आएगी और उनको कोई हरेसमेंट नहीं करेगा। बोलने के बावजूद भी हम लोग ऑफिस से बाहर आने के बाद मेरे को एक ही बात बोला कि आप डिपार्टमेंट वालों को पैसा देके आप अपना काम कराती है करके। और हम मेरा पेपर सब क्लियर है, कोई हम डिपार्टमेंट को कोई पैसा दिया नहीं है, मेरा पेपर जो क्लियर है उसके थ्रू से हमको मेरा सारा पेपर के मेरा काम सब इजी हुआ है। लेकिन ये हमसा को कास्ट को लेके ही हमसे ज़्यादा परेशानी करते हैं। ज़मीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ये तो माफ़ी चाहूँगा आपको रोकने के लिए, ये तो बहुत शर्मनाक है, क्योंकि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कम से कम इस तरह के मसले तो उठाए नहीं जाने चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं उठाना चाहिए, कास्ट नहीं देखना चाहिए, इंसान सब एक बराबर होता है। हम सभी वर्षों से भाईचारे में ही रहते हैं, सब तो हम लोग सब तो एक ही है। देखिए आपने कास्ट हम लोग दुनिया में आगे, ऊपर से तो हम लोग सब एक ही जैसा नीचे आए, नीचे आने के बाद तो कास्ट बना है, लेकिन हमारे लिए तो सब एक ही बराबर है। काटो तो इंसान का खून एक ही आता है ना, लाल ही आता है, तो एक कोई काला नहीं आता, सफ़ेद नहीं आता। ये हमजा हम लोग का फैमिली में क्यों ये मुद्दा उठाता है कि कास्ट को लेके, ज़मीन में कास्ट को लेके क्यों इन्वॉल्व होता है, हमको समझ नहीं आता। ज़मीन का मुद्दा है तो ज़मीन का मुद्दा क्लियर करके दीजिए। जब सब डिवीज़न तुम चैलेंज किया होने से उसका तुम दोबारा सब डिवीज़न करा के दीजिए 10 बच्चा का नाम से, वो नहीं कराते हैं, बस काली कास्ट को लेके ये पूरा हरेसमेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, मैं कुछ देख रहा था यहाँ पे, ये न्यूज़पेपर है, ये जो पीपल्स व्यू है, यहाँ पे कुछ आप लोगों का फेक सिग्नेचर लैंडेड प्रॉपर्टी का मसला छपा है। ये मामला क्या था, आप ज़रा बताएंगे, इस पे गौर थोड़ा रोशनी डालेंगे? नज़र पड़ी उस पर कि कुछ फॉर्जरी का मामला आपका कुछ सामने आया था। ये बहुत अफसोस की बात है कि कानून के ना मानने वाले ऐसे लोग भी मौजूद हैं, और साथ में अन्याय, इस तरीके के अन्याय और इस तरीके का माहौल, वातावरण समाज में बनाने का जो प्रयास है, ये बहुत घिनौना है और शर्मनाक है। खैर, आप इस पे रोशनी डाल सकती हैं क्या? ये जो यहाँ पे बताया जा रहा है जो फॉर्जरी है, सब डिवीज़न का
जो हम लोग का मैप में जो है हम लोग 10 बच्चा का साइन इक्वल होना चाहिए था, इसमें 8 बच्चा का साइन है। लेकिन ये न्यूज़पेपर में जो दिया वाला में 10 बच्चा का साइन दिखाता है, इसमें हमजा और आमीना का साइन नहीं था। हमारे पास जो और जो ओरिजिनल आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमजा का और आमीना का साइन नहीं है। अब ये पेपर में जो न्यूज़पेपर में दिया है इसमें तो दोनों का साइन दिखा रहा है, इसका क्या कारण है हमको नहीं मालूम। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी तरीके से न्यूज़पेपर को भी ये अंधेरे में रखा गया है और शायद कहीं हमारे पास जो पेपर है जी हमजा का और आमीना का साइन नहीं है, जी बाकी 8 बच्चा का साइन बराबर है। लेकिन इसमें नज़र आ रहा है, इसमें नज़र आ रहा है, इसमें हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स उसमें नहीं है, तो इसमें कैसा है? तो फॉर्जरी फॉर्जरी इन्होंने किया है, इन्होंने किया है और ये लोग क्लेम मेरे ऊपर कर रहे हैं। जी, तो इसके ऊपर भी आप शिकायत दर्ज करा सकती हैं। मैं करना चाहती हूँ, हमसा के ऊपर करना चाहती हूँ। जब इतना हरेसमेंट किया है, अब देखो हम भी एक प्रेशर वाला पेशेंट है, हम कभी इस तरह ये ज़मीन का वजह से मेरे को 2 बार अटैक आ गया। अब हमको ऐसा लगता है कि ज़मीन में घर भी नहीं, मेरा ज़मीन के ऊपर लोन है, मेरा 20 लाख का लोन है। अभी हमको अगला महीना लोन नहीं बांधेगा, ज़मीन बैंक वाला मेरा ज़मीन ले लेगा, हम किसके ऊपर जाएगा, हम कहाँ रहेगा, मेरा माँ कहाँ रहेगा, भाई कहाँ रहेगा, हम लोग रोड में आ जाएंगे। लेकिन हमजा वो सब नहीं सोचता है। अब एक ही मेरे पास एक ही आइडिया है, हम मम्मी हम और मेरा भाई जाके वही जगह पे जाके सुसाइड कर देगा। और जीने का कोई, या हमजा हम लोग को जीने का कोई रास्ता नहीं दिया है। जिस दिन हम लोग मर जाएंगे तब हमसा वो ज़मीन लेके बैठने मांगता है, जो करना करने दीजिए। आप अंत में ये बताइए कि आप इस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट से क्या उम्मीद कर रही है, उनसे क्या मदद मांगना चाह रही है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मैं ये बोलती हूँ कि जैसा सब डिवीज़न को जब ये चैलेंज करा है गलत है करके, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये सब डिवीज़न 10 बच्चों को इक्वल शेयर करके दे दीजिए और हमारा घर जो है बनने दीजिए, या तो जगह सेल करने हम मांगती है। मेरा लोन बहुत ज़्यादा हो गया सिर के ऊपर, वो लोन को मैं क्लियर करना चाहती हूँ और कुछ नहीं मांगता। डिपार्टमेंट मेरे साथ है, हमको जो भी है पेपर हमको कार्रवाई करके दे दीजिए और कुछ मेरे को डिपार्टमेंट से कोई शिकायत नहीं है मेरा। और जो फॉर्जरी का इल्ज़ाम लगा है, तो आप पुलिस से ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि ये फॉर्जरी ये नज़र आ रहा है तो इसके ऊपर आप कार्रवाई हो, ऐसा चाहेंगे क्या? हमसा के ऊपर, वो हमसा 3 अदर्स के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उन लोग हमारे ऊपर इतना क्लेम करे तो उन लोग अभी हमारे डॉक्यूमेंट्स में साइन नहीं है, उनका डॉक्यूमेंट्स में कैसा साइन दिखा रहा है, तो इनका ऊपर एक्शन होना चाहिए। हमजा को बुला के पूछना चाहिए क्या रीज़न है, ये आप क्या करने मांगते हैं, इसके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ये जैसा आज हम जो तकलीफ़ उठाती है, ये तकलीफ़ ये अंडमान में और कोई लेडी नहीं उठाना चाहिए। हम लोग का फैमिली बहुत तकलीफ़ में जीता है, इसीलिए ये तकलीफ़ और कोई जगह में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये हमजा जो हम लोग का संग कर रहा है, ऐसा कोई और एक 10 हमजा पैदा नहीं होना चाहिए अंडमान में। बस ये एक हमजा को ठंडा करके एकदम उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, हम यही चाहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने जाना कि किस कदर ये एक परिवार को, जिसके माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे का घर बसा रहे, वो फले फूले, अपने माँ खुद ये नहीं चाहती है कि मैं 10 बच्चों में से सभी एक एक को अलग नज़र से देखूं। उनके दिल में सभी बच्चों के लिए वैसे ही प्यार है, केवल एक बच्चे के लिए अलग से नहीं है। तो ऐसे में कोई आदमी, कोई रिश्तेदार इस तरीके का माहौल और इस तरीके का बर्ताव करे, हैरेसमेंट करे, ये बहुत बड़ा सोचने के विषय है। और ख़ासकर जो अंडमान निकोबार एक सौहार्दपूर्ण जगह हैं, जहाँ भाईचारा कायम है, वहाँ पे इस तरह की टिप्पणी और इस वजह को बताना कि क्यों हम आपको काम करने नहीं देना चाहते, आपको यहाँ बसने नहीं देना चाहते हैं, ये सवाल है। और जो ये गुजारिश कर रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से, पुलिस डिपार्टमेंट संज्ञान ले, ये फॉर्जरी का मामला बता रही हैं ये, और आने वाले वक्त में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और क्या मदद कर सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट इनकी कितनी मदद कर सकती है, ये देखने का विषय है। उनसे गुजारिश भी रहेगी। इसके साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।